जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि भाई डिफेंस में आने वाली है परमानेंट भर्ती, लेकिन कब? तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसका नाम है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वैकेंसी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी कब आने वाली है, इसका पेपर कब होगा, इसका पैटर्न कैसा होता है, मैम इसमें एलिजिबल कौन होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने नंबर के होने वाले हैं, सारी जानकारी आपको दूंगी। लेकिन वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बता के जाऊंगी कि वैकेंसी कब निकलेगी और एग्जाम कब होगा। तो चलिए बात करते हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में। तो पहले कुछ छोटी छोटी सी जानकारियां जो आपको नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वैकेंसी 2025 के बारे में। ठीक है, चलो देखिए, तो सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि मैम ये जो वैकेंसी आने वाला है ना, इस वैकेंसी के लिए जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो योग्यता के अंदर ध्यान रखना, वे विद्यार्थी जिनके पास 10+2 में यानी 11th और 12th में PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, वो ही यहाँ पर योग्य रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो योग्यता में लिख देती हूँ कि भाई 10+2 में विद्यार्थियों के पास में होना चाहिए PCB। P का मतलब होता है फिजिक्स, दूसरा नंबर है आपके केमिस्ट्री और तीसरा है आपके बायोलॉजी। तो ये तीनों सब्जेक्ट PCB यानी 11th 12th में होने चाहिए विद्यार्थी के पास में। चलो अब बात करेंगे कि मैडम ये बताओ कि जो उम्र है, ये उम्र क्या रहेगी, मतलब एज कितनी रहने वाली है, कितनी उम्र का बच्चा इसको भर पाएगा। तो देखो उम्र जो है, ये उम्र रहेगी भाई 17.5 साल से 23 साल। ठीक है, तो 17.5 साल से 23 साल का जो युवा है या जो बच्चा है, ये बच्चा इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ध्यान रखना कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए 10+2 में, और दूसरा उम्र रहेगी 17.5 साल से 23 साल। अब चर्चा करती हूँ कि भाई जो एग्जाम है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, कौन कौन से सिलेबस के अंदर हमारे पॉइंट्स शामिल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जो पेपर है, इस पेपर में जो टोटल मार्क्स है, मतलब जो टोटल मार्क्स रहेंगे, ये टोटल मार्क्स रहेंगे भाई 200। तो 200 नंबर का पेपर यहाँ पर होने वाला है। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो भाई जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस रहेंगे 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके 200 नंबर के रहने वाले हैं, 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है, मतलब जो एक क्वेश्चन है ये 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। चलो अब चर्चा करती हूँ कि भाई ये जो 50 क्वेश्चंस है, ये 50 क्वेश्चंस में आएगा कौन कौन, मतलब कौन कौन आने वाले हैं ना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये जो 50 क्वेश्चंस है, ये 50 क्वेश्चंस रहेंगे, एक तो आपके जीके से, दूसरा रहेंगे आपके मैथ्स से, तीसरा रहेंगे फिजिक्स से, चौथा रहेंगे बायोलॉजी से, और पांचवा इसमें जो रहने वाले हैं, ये रहेंगे केमिस्ट्री से। ठीक है, तो देखो एक बार मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझा देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले तो बेटा ध्यान रखना कि जीके और जीएस है ना, जीके से जो प्रश्न है, ये प्रश्न रहने वाले हैं केवल 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो सिर्फ 10 सवाल जो होते हैं, ये 10 सवाल जीके के पूछे जाते हैं। अच्छा, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स से केवल 5 क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, फिजिक्स से भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे, केवल 5 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों से 5-5 क्वेश्चन, और जीके से आपको
आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जबकि बायोलॉजी से आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मतलब आप समझिए कि 50 में से 15 क्वेश्चंस तो बायोलॉजी के हैं और 15 ही क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस बायो के होंगे और 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे। इसका मतलब अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं, रणनीति की बात करूं, कोई सोचे कि भाई मुझे नर्सिंग असिस्टेंट बनना है तो मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप बनाना चाहिए, तो एक सब्जेक्ट तो आपका रहेगा बायोलॉजी और दूसरा रहेगा केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि दोनों को मिलाकर के क्वेश्चंस की संख्या 30 है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस के ऊपर आपकी ग्रिप डायरेक्टली बन जाएगी जब आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को पढ़ते हो तब। चलो अब बात करते हैं कि मैडम एक बात तो बता दो कि यहाँ पर कुछ सिलेबस वगैरह भी आप बताओगी। तो देखो एक बार मैं आपको बायोलॉजी का बायोलॉजी का सिलेबस बता देती हूँ कि बायो के अंदर आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कौन कौन से सिलेबस में आपके बिंदु शामिल है। तो बायोलॉजी के अंदर आपसे बेसिक बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी मूल जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। इसी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस रहेंगे, साथ ही साथ पक्षियों का अध्ययन से क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, मानव से क्वेश्चंस होंगे, तो मानव के अंदर तो मानव के जितने भी तंत्र है ना, जैसे कि मैं कह सकती हूँ पाचन तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया, मतलब मानव शरीर जो है, इस मानव शरीर के जितने भी तंत्र है, ये सारे तंत्र मनुष्य लिखते ही अपने आप इसमें शामिल हो गए। देखो मानव शरीर की विशेषता, तो मानव शरीर की विशेषता में ये तंत्र वगैरह ही आते हैं। अच्छा, भोजन और पोषण, मतलब भोजन और पोषण, संतुलित आहार की आवश्यकता, तो भोजन और पोषण साथ में संतुलित आहार, साथ में विटामिन भी आपके इस सिलेबस में शामिल है। देखो भोजन की बर्बादी की प्रथाएं, ठीक है, साथ ही साथ खाद्य उपज, और भी कुछ बिंदु है जैसे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक बातें होती है। ठीक है, साइकिल्स ऑफ मटेरियल, पदार्थों का चक्र क्या है। इकोलॉजी, देखो इकोलॉजी को भी शामिल किया है, और इकोलॉजी में पारिस्थितिकीय संतुलन, अच्छा लिविंग रिसोर्सेज, जीवित संसाधन, आवास और जीव अनुकूलन इत्यादि से प्रश्न आपके रहने वाले हैं। चलो केमिस्ट्री के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि भाई केमिस्ट्री में मोटा मोटा आपसे क्या पूछा जाता है। तो केमिस्ट्री के अंदर भी आपके बेसिक जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री आपके सिलेबस में शामिल है। तो एक बार मैं लिख देती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आपके अणु परमाणु वाला चैप्टर है। ठीक है, तो अणु परमाणु वाला चैप्टर है। इसके अलावा आपसे पूछे जाएंगे मैं कह सकती हूँ कार्बन और इसके रूप। ठीक है, कार्बन एवं इसके यौगिक, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल केमिकल चेंजेस, यानी मैं कह सकती हूँ भौतिक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ये भी आपके कोर्स में शामिल है। ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारे यौगिक इत्यादि आपके केमिस्ट्री में आने वाले हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने आपको एक छोटा सा बता दिया कि भाई केमिस्ट्री और फिजिक्स से किस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलो अब बात करती हूँ कि भाई मैडम ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी कब आने वाली है, क्योंकि आपने देखो थंबनेल पे तो देख ही लिया कि है ना वैकेंसी आने वाली है, लेकिन मैडम कब तक आएगी, कब आएगी और एग्जाम कब होगा। तो देखो हमने जब एनालिसिस किया तो हमने देखा कि जो 2023 है, इस 2023 में जो फॉर्म है, ये फॉर्म 16 फरवरी 2023 से शुरू हुए थे, मतलब फरवरी के अंदर फॉर्म आए थे और इसका जो एग्जाम है ये अप्रैल 2023 में हो गया। मतलब मैं कह सकती हूँ कि फरवरी में वैकेंसी आई और एग्जाम जो है ये एग्जाम अप्रैल में हो गया। 2024 में भी ऐसा ही हुआ। देखिए 2024 में भी फरवरी में वैकेंसी निकली है और अप्रैल में इसका पेपर हो गया है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई इस साल यानी अगले महीने क्या वैकेंसी आने की संभावना है, तो मैडम कहेगी भाई 110% आपकी जो वैकेंसी है ये वैकेंसी फरवरी 2025 यानी इसके जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपके फरवरी 2025 में रिलीज हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और इसका जो एग्जाम है, ये एग्जाम मेरे हिसाब से अप्रैल लास्ट या फिर मई के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा कि जल्द ही आपकी ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी में जो फॉर्म है, ये फॉर्म आने वाले हैं, मतलब फरवरी में ही आ जाएंगे। और जो एग्जाम है, ये एग्जाम भी अप्रैल लास्ट या फिर मई तक हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़िए। चलिए,
तो उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव में 28 जनवरी तक, ठीक है, 28 जनवरी तक गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा जो उत्कर्ष का एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, तो डिफेंस की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हम लेकर के आए हैं तिरंगा महोत्सव में 90% तक का शानदार डिस्काउंट, साथ ही साथ 3 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और अगर आपके पास कोई कोर्स है और वैलिडिटी आप बढ़ाते हो तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा वैलिडिटी एक्सटेंड करने में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो सिंपली उत्कर्ष का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको वैकेंसी बताई इंडियन नर्सिंग असिस्टेंट, मतलब इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो इसका ऑफलाइन बैच भी हम लोग चलाते हैं, और ये बैच चलता है मंगल टावर विश्नोई धर्मशाला के सामने जोधपुर में। तो आप चाहें तो आप हमें यहाँ ऑफलाइन के माध्यम से ज्वाइन कर लेंगे। और एक बात आपको और बता दूं कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों मैं ही पढ़ाती हूँ, तो मेरे ही द्वारा अभी वर्तमान में एक बैच चलाया जा रहा है जो कि ऑनलाइन में भी हम दे रहे हैं और साथ साथ में ऑफलाइन भी हम चला रहे हैं। तो अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर होगा। 28 जनवरी तक इंडियन आर्मी का जो नर्सिंग असिस्टेंट वाला बैच है जो कि ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 90% के डिस्काउंट के साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी में, और कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाई तो 10% एक्स्ट्रा में। तो जल्दी से उत्कर्ष का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और जल्दी से हमें ज्वाइन कर लो। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।